हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी हां, HRM के अंतिम प्रहार की सीरीज आज मैंने शुरू कर दी और कोशिश रहेगी कि आज ही ये सीरीज कंप्लीट भी हो जाए। इस सीरीज के अंदर फिर से अपने पास एक बार परीक्षा की घड़ी में 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीम ने बनाए हैं, जिनमें से मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, काफ़ी इसमें उथल पुथल हुआ है। नए ट्रेंड को भी अब इस बार शामिल कर लिया गया है। काफ़ी समय से हम वैसे कर रहे थे, लेकिन जो अब लेटेस्ट अपन को पेपर पैटर्न पता चल रहा है कि एग्जामिनर किस तरीके से थिंक सोच रहे हैं, AKTU का जो नया 2023 का पैटर्न है वो किस तरीके से, क्योंकि 2-3 पेपर हो गए हैं तो अब हम थोड़ा और ज़्यादा अपडेट इसके अंदर हो गए हैं, इसलिए HRM की सीरीज़ और ज़्यादा अच्छी बनाने की हमारी कोशिश चल रही है। फिर भी मैं वही रिपीट करूंगा जो हमेशा से करते आया हूं कि पहले डिटेल वीडियो देखिएगा, उसके बाद HRM की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखिएगा। ठीक है, ऑलरेडी ई बुक आप सब परचेस कर चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं परचेस करी है उनके लिए पूरा पैकेज तो अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन यदि आप किसी इंडिविजुअल बुक को भी लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ के अंदर हर एक अपनी ई बुक, जैसे QTM की, FM की हमारे पास ज़्यादा रेगुलर डिमांड आ रही है, बैग भी काफ़ी है उनके, तो उसमें एक कंसेप्ट बता देता हूं कि उसके न्यूमेरिकल का सेक्शन हमने अलग से कर रखा है, जिसमें उसकी प्रैक्टिस शीट भी इंक्लूडेड है। अगर आप चाहें तो उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बनाया गया है। और जिनके थोड़ा न्यूमेरिकल में हाथ तंग है उनके लिए थ्योरी का सेक्शन भी हमने अलग से पूरा डिज़ाइन कर रखा है, जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी जो थ्योरी है FM की हो या QTM की, वो अलग से डिज़ाइन कर रखी है। ईच ई बुक का प्राइस जो है वो 99 रुपीज़ है। आपको वेबसाइट से जाके रोजर पे के थ्रू पेमेंट करना है। यदि आपको कोई पेमेंट की क्वेरी आती है, यदि आपको कोई पेमेंट में डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर दीजिए, तो आपको UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे UPI हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इसमें आप वहाँ से भी उस UPI के थ्रू 99 रुपीज़ पेमेंट करके आप मुझे इंस्टा पे DM कर दीजिए और आपको वो ई बुक की मिल जाएगी। ठीक है, तो बेट्स तो वैसे वेबसाइट वाला है ताकि आप वो रोजर पे के गेटवे से, ताकि वो सिस्टम में जाए। अगर मेरे थ्रू जाते हैं तो थोड़ा सा 10-1 मिनट ज़्यादा लग जाता है। यूजुअली 20 to 25 मिनट के अंदर अभी शॉर्टेस्ट डिलीवरी टाइम चल रहा है। इसको हमने 15 तक लाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ केसेस में डिले हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ी। और अब HRM की सीरीज शुरू, और काम काफ़ी ज़्यादा है, आपने काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन अब यहाँ से असली पड़ाव शुरू हो रहा है आपका MBA का, क्योंकि आगे 2 न्यूमेरिकल की सीरीज और आ रही है और इसके साथ में HRM का जो क्वेश्चन है इसमें अपन को गैप भी मिल गया है, अच्छे से इसकी तैयारी भी करनी है। तो अभी तक पेपर जितना भी आपने किया है ये एक आपका स्टार्टिंग हो चुकी है। अब आपका प्लेन टेक ऑफ करने की स्टार्टिंग पे है। अब टेक ऑफ हो चुका है प्लेन, अब मेरी भी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी, तो आप मस्त रहिए मेरे साथ। स्पीड आपकी अब मैच हो जाएगी, क्योंकि आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सारी की सारी स्पीड मैच हो जाएगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा। यदि कोई टॉपिक और भी आपको लगता है कि सर ये टॉपिक मुझे और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। कोई भी कमेंट आता है, अगर इस अंतिम प्रहार सीरीज़ में वो कवर अप नहीं हो रहा होता है और कोई टॉपिक है पुराने ओल्ड वीडियोज़ से अगर आपको हेल्प नहीं मिल पाती, तो फील फ्री टू कमेंट, मैं उसको फिर से प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमको मिला है HRM वर्सेस HRD। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक रहा है HRM। अब इसको सबसे शॉर्ट तरीका याद करा देता हूं। देखिए, ये HRM है, ठीक है, ये HRD है, ठीक है। अब HRM और HRD में यहां पर क्या डिफरेंस सिमिलरिटी मालूम पड़ी अपन को कि HRM एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और HRD एक स्मॉल कंसेप्ट है। ठीक है, अभी मीनिंग वगैरह पे आऊंगा, मैं पहले याद करा देता हूं। HRM का ही पार्ट HRD है, HRM का ही पार्ट HRD मीन्स HRD कोई सेपरेट नहीं है, HRM के अंदर ही इंक्लूड की एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो HRM जो है वो ब्रॉड है, HRD जो है वो स्मॉल है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब जो भी हमारे पास मैन पावर है उसकी प्लानिंग करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसका डेवलपमेंट करना, उसके जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी जॉब परफॉर्मेंस चेक करना, जॉब इवोल्यूशन करना, उसको कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करना, ये सारी की सारी एक्टिविटी, उसको कंपनसेशन निर्धारित करना, कंपनसेशन का प्रोसेस निर्धारित करना, ठीक है, फेयर अप्रेजल देना, एथिकल वेज में काम करना, यानी कि पूरा का पूरा हमारा HRM
मैन पावर प्लानिंग से लेके, प्लानिंग हो गया, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब एचआरएम में आती है। तो इसी में ही एक एक्टिविटी है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अंदर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे होते हैं एक ऐसी प्री प्रोसेस की जिसके थ्रू अगर कोई एम्प्लॉय, जैसे मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं, मयूर शूटिंग्स लिमिटेड, ठीक है, टेक्सटाइल की वेल नोन ग्रुप है, एलएनजे का ग्रुप है, या आप मान के चलिए सिंटेक्स, है ना, या आप मान के चलिए रिलायंस तो थोड़ा अलग चल लेते हैं, चलो अपन टाटा का ग्रुप पकड़ते हैं। टाटा के अंदर अगर किसी बंदे ने एज ए लेबर ज्वाइन करा, ठीक है, तो लेबर के बाद वो फॉरमैन बनेगा, फॉरमैन के बाद वो सुपरवाइज़र बनेगा, सुपरवाइज़र के बाद वो असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, असिस्टेंट मैनेजर के बाद वो सीनियर मैनेजर बनेगा, सीनियर मैनेजर के बाद वो मैनेजर बनेगा, मैनेजर के बाद वो हेड बनेगा, हेड बनने के बाद वो आप कह सकते हो हेड बनने के बाद उसमें आप डिपार्टमेंटल हेड हो गया, डिपार्टमेंटल हेड होने के बाद जनरल मैनेजर बन जाता है, जनरल मैनेजर होने के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट। तो अगर कोई बंदा एज ए लेबर ज्वाइन किया, ये मैंने 7-8 कैटेगरी दी है, यूजुअली इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई बंदा एज ए लेबर ज्वाइन किया है किसी टाटा ग्रुप में, मयूर शूटिंग्स में, या सिंटेक्स में, मत की कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच पाएगा, ये उसकी क्वालिफिकेशन तो निर्धारित करती ही करती है, लेकिन कंपनी का भी एक रोल प्ले होता है। कुछ कंपनीज होती हैं कि बंदे ने एज ए लेबर ज्वाइन करा था, 20 साल तक उसने वहाँ पे वर्किंग करी और एज ए उसने फोरमैन रिटायरमेंट ले लिया, 20-25 साल उसने नौकरी करी। लेकिन टाटा ग्रुप के अंदर ये आपको देखने नहीं मिलेगा। जो भी मेरे बंदे टाटा ग्रुप में लगेंगे या ऐसी कोई कंपनी में लगेंगे जो डेवलपमेंट पे एक्सपेंसेस करती है, वो आपको लेबर से फोरमैन, फोरमैन से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर तक वो लेबर का बंदा पहुंच सकता है, सीनियर मैनेजर तक। अगर उसके अंदर कैपेसिटी है, अगर वो नॉलेज इंक्रीमेंट करता रहेगा, अगर वो डेवलप्ड होता रहेगा, तो मैंने लेबर से लेकर मैनेजर तक के बंदों तक के भी पहुँचाते हुए देखा है कि वो भैया 30 साल के अंदर, 30 ईयर्स की सर्विस के अंदर वो मैनेजर तक पहुंच गया। अब वो कैसे पहुंचेगा, उसको अपने आगे वाली स्किल को अपलिफ्ट करते हुए चलना होगा। लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसी रहती है कि आप जीवन भर उसमें वहाँ पर लेबर का काम कर रहे हो, तो जीवन भर वहीं पे आप स्टिक करके रहते हो। तो जो कंपनी एचआरडी को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक्टिविटी कर रही होती है, वो ये पूरी की पूरी प्रोसेस फॉलो करती है। अब मान लेते हैं आप सभी एमबीए हैं, एमबीए करके मिनिमम आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे तो जाएंगे, या मैनेजर के या मेंबर की पोस्ट पे तो जाएंगे, तो यहाँ से आप जीएम या वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कहीं तक भी बन सकते हैं यदि उस कंपनी में डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है। तो डिपेंड करता है कि वो कंपनी क्या कर रही होती है। अब जैसे रिलायंस ग्रुप है, वो आउटसोर्स करने पे ज़्यादा बिलीव करती है। वो ये नहीं सोचती कि मैं लेबर से उसको आगे लेके जाऊँ, वो ये सोचती है कि मैं जीएम बाहर से ले आऊँगा, मैं मैनेजर बाहर से ले आऊँगा, मैं वाइस प्रेसिडेंट बाहर से ले आऊँगा, जिसके पास ऑलरेडी इस काइंड की स्किल या नॉलेज होगा या दूसरी कंपनी में काम कर रहा होगा। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पॉलिसीज़ के ऊपर। तो मूल अपना क्वेश्चन ये था कि एचआरएम क्या है और एचआरडी क्या है। एचआरएम जितने भी फंक्शन हैं अपने मैनेजमेंट के, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब को गवर्न करता है एचआरएम। और उसमें एक एक्टिविटी है एचआरडी। समझ में आ गया। एचआरडी में हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, केवल उसके ट्रेनिंग की ही बात नहीं हो रही, यहाँ पर फिजिकल और मेंटल दोनों बातें हो रही होती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, मेंटल एक्टिविटी है ना। इंसान को बड़ा होने से पहले उसकी सोच बड़ी करनी पड़ती है। यकीन मानिएगा, आप उतना ही पैसा कमाएंगे जीवन में जितना आप सोच सकते हो। आप सोच सकते हो कि 1 करोड़ कमाऊंगा तो आप 1 करोड़ ही कमाओगे। आप सोच सकते हो 10 करोड़ कमाऊंगा तो 10 करोड़ ही कमाऊंगा। जितना आप सोच सकते हो उतना आप कमा सकते हैं। जितना आप सोच सकते हैं उतना आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद खुद को भी भरोसा होना चाहिए कि मैं कमा सकूंगा। ऐसा नहीं सर 5,000 करोड़ कमाऊंगा महीने का, कितने का, महीने का, सोच लिया, पर खुद को ही भरोसा नहीं। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा कि आप इतनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, तब तक दुनिया को भी भरोसा नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये क्लियर सी बात है। एचआरएम आप बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। एचआरएम प्राइमरी कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से आता है, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट से आता है, एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। इट फोकस टू टास्क सच एज रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, एम्प्लॉय रिलेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लीगल कंप्लायंस एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, सारी एक्टिविटीज आ गई। जबकि एचआरडी किस पे फोकस करता है? लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे फोकस करता है, इंप्रूवमेंट करता है एम्प्लॉय की स्किल, नॉलेज एंड कैपेबिलिटी पे। ठीक है। अब जब इसका डिफरेंस आता है तो अपन को एक चार्ट भी हमेशा बनाना चाहिए। ये उस तो मीनिंग का हो गया। एचआरडी क्या है? एचआरएम एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, मैनेजमेंट का फंक्शन है, जबकि ये मैनेजमेंट का एक सब फंक्शन है। एचआरडी क्या है? एक सब फंक्शन है। इधर मैंने एचआरडी लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर एचआरएम लिखा हुआ है। तो ये एक सब फंक्शन है। ये रिएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब ये हमेशा चलने वाली कंटिन्यूस एक्टिविटी है। एचआरडी हमेशा, इंसान जब से पैदा होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो डेवलप्ड होता ही रहता है, तब तक वो सीखता रहता है, भले आप चाहो ना चाहो। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, एबिलिटी है, माइंड है, वो बढ़ता ही रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सोचिए 2 साल पहले जब आपने एमबीए में एडमिशन लिया था, या चलिए थोड़ा सा और पुराना पीछा करते हैं, आप 12th में थे, तब आपके सोचने समझने की क्षमताएं कुछ अलग थी। लेकिन अभी भी आपके सोचने समझने की क्षमताएं बड़ी ही होंगी, कम नहीं हुई होंगी, क्योंकि ये मानव विकास की पद्धति है। ठीक है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है एचआरएम का? परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की, और ये ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करता है, स्किल नॉलेज पे बात करता है, कॉम्पिटेंसी बढ़ाने पे बात। ये रूटीन एक्टिविटी है और ये ऑनगोइंग। एचआरएम क्या है? कोई प्रोजेक्ट आया, कोई टास्क आई, कोई फ्यूचर प्लानिंग हुई, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी है, जबकि डेवलपमेंट हमेशा होता रहेगा, अब चाहो ना चाहो। लेकिन जब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में बोलेंगे तो एक ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट के आगे वर्क करती रहती है। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है और इट इज द सब सिस्टम। इंडिपेंडेंट यानी कि एचआरएम तो खुद एक अपने आप में एक्टिविटी है, सिलेक्शन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी की सारी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी मिलके हमारा एचआरएम बन रही है। लेकिन एचआरएम पे डिपेंड कर रहा है एचआरडी, है ना। एचआरएम, जैसे मैंने आपको एक कंपनी का एग्जांपल क्यों दिया था कि लेबर से आप वाइस प्रिंसिपल तक, अपने वाइस प्रेसिडेंट तक जाओगे कि नहीं जाओगे, वो डिपेंड करेगी कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन। ठीक है। ये किस पे कंसर्न होती है? केवल पीपल पे कंसर्न होती है, होती तो ये भी पीपल पे ही है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट पे भी रोल प्ले करती है। एचआरडी केवल ये नहीं सोच रही होती है कि मेरे को 10 एम्प्लॉय को डेवलप करना है, वो ये सोच रही होती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज चल रही है इसको हम आगे और कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है आपको? ये वाले पॉइंट सारे माइंड में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली वाली क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।